2.1 एक्सरसाइज का जो 5th क्वेश्चन है उसका फर्स्ट पार्ट है 3x² माइनस 10x प्लस 3 इक्वल 0। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें कहते हैं कि आप पहले नेचर्स को डिस्कस कर लें और फिर इस इक्वेशन को सॉल्व करें और रूट्स को देखें और अपनी कंक्लूजन को वेरीफाई करें। कंक्लूजन को वेरीफाई करने का मतलब यह है कि आपने जो नेचर फाइंड की है और उस नेचर के बेस पे आपने जो डिसीजन ली है तो फिर वो डिसीजन चेक कर ले जो रूट्स आपको मिले हैं क्या वो रूट्स का नेचर और जो आपने कंक्लूजन ड्रा किए क्या वो दोनों सेम है कि नहीं है। कैसे? तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले हम क्या कर लेंगे, इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक करते हैं b² माइनस 4ac। तो डिस्क्रिमिनेंट के मुताबिक हमारे पास इसका आंसर क्या आ रहा है, b² तो b की वैल्यू यहाँ पे -10 है तो उसका स्क्वायर -4, a की वैल्यू 3 और c की वैल्यू भी हमारे पास क्या है 3 है। -10 का स्क्वायर तो माइनस का स्क्वायर प्लस ही आएगा और 10 का स्क्वायर 100 माइनस 3 3 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 36, 64 सही है। और अगर आप 64 को देख लें तो 64 क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है, क्यों 64 को हम 8² लिख सकते हैं। तो जब ये परफेक्ट स्क्वायर है तो हमारे पास कंक्लूजन क्या आ रही है, चूँकि ये डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है तो रियल हो गया, परफेक्ट स्क्वायर है तो साथ में रैशनल। तो इसका मतलब ये है हिंस रूट्स विल बी, चूँकि परफेक्ट स्क्वायर है तो रैशनल एंड और ग्रेटर देन 0 है तो अनइक्वल, क्योंकि इक्वल एक ही केस में है जब डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा 0 होगा। ठीक है, तो हमारे पास ये कंक्लूजन है। डिस्क्रिमिनेंट को देख के हमने ये कंक्लूजन ड्रा किया कि इसके रूट्स क्या होंगे, रैशनल होंगे और अनइक्वल होंगे। अब देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि रूट्स आया रैशनल और अनइक्वल आते भी हैं कि नहीं आते। ये क्वेश्चन नंबर 5 में हमें कहा है। तो हम अब क्या कर लेते हैं, वी हैव, हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक फार्मूला है -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। वैल्यूज पुट कर ले, माइनस b की वैल्यू यहाँ पे क्या है -10 है, प्लस माइनस √b² माइनस 4ac को ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं जो कि है 8² डिवाइडेड बाई 2 इंटू 8, a की वैल्यू 3। ठीक है, तो x का आंसर क्या आ रहा है, माइनस माइनस ये प्लस 10 हो जाएगा, प्लस माइनस √ ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल तो 8 डिवाइडेड बाई 2 3 ज़ा 6। तो x के दो वैल्यूज़ हमें मिल रही हैं, एक है 10 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 6 और दूसरी वैल्यू है 10 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 6। इसको सॉल्व कर लें तो 10 प्लस 8 से हमें क्या मिल रहा है 18 डिवाइडेड बाई 6। अगर डिवीजन कर भी लें 2 की टेबल में दोनों आ रहे हैं, 2 9 ज़ा, बल्कि 6 के टेबल में आ रहे हैं, 6 3 ज़ा 18 सही है। और यहाँ से क्या आ रहा है 10 माइनस 8 2 डिवाइडेड बाई 6, तो 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। अब इन रूट्स को देख ले, एक है 3 और दूसरा क्या है 1/3। दोनों अगर आप देखें तो रैशनल है कि नहीं है और डिफरेंट भी है। क्लियर है, हिंस वेरीफाइड। यहाँ पे सोल्यूशन सेट नहीं लिखना क्योंकि क्वेश्चन 5 में हमें कहा है कि वेरीफाई कर ले, तो जो कंक्लूजन हमने ड्रा की थी ये उसकी वेरिफिकेशन है। ठीक है, तो इसलिए हमने लिखा हिंस वेरीफाइड। क्वेश्चन 5 का जो सेकंड पार्ट है वो है x² माइनस 6x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो इसके लिए भी हम पहले क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट b² माइनस 4ac, b की जगह -6 है तो उसका स्क्वायर -4, a की जगह 1 और c की जगह 4। तो 6 स्क्वायर से हमें 36 मिल रहा है, -4 4 ज़ा 16। तो इससे आंसर जो मिल रहा है वो हमारे पास है 20। अब 20 क्या परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जस्ट ग्रेटर देन 0 है। तो जब परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे। बल्कि आप मज़ीद ये भी कह सकते हैं कि रियल के साथ साथ इर्रेशनल होंगे। तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि रूट्स विल बी, रियल कह दें या इर्रेशनल, इर्रेशनल ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, एंड और चूंकि ग्रेटर देन 0 है तो अनइक्वल तो होंगी, क्योंकि मैंने पहले आपको बताया इक्वल एक ही केस में है जब डिस्क्रिमिनेंट क्या हो 0 हो। ठीक है, तो ये हमारे पास कंक्लूजन है। अब इसी कंक्लूजन को रूट्स फाइंड करके वेरीफाई भी करेंगे। तो हमारे पास क्या है, रूट्स के लिए फार्मूला है -b प्लस माइनस √
बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2 है। वैल्यूज पुट कर ले, माइनस बी की वैल्यू यहाँ -6 है, प्लस माइनस अंडर रूट। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac यहाँ पे हम कैलकुलेट कर चुके हैं, जस्ट वो डायरेक्ट लिख लेंगे, ठीक है, 2 × 1। तो यहाँ पे x की दो वैल्यूज़ हमें मिल रही हैं, ये माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो x की दो वैल्यूज़ आ रही, एक है x = 6 प्लस अंडर रूट 20/2 और दूसरी वैल्यू क्या है, x = 6 माइनस अंडर रूट 20/2। अब अगर आप देखें 20 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जब परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो अंडर रूट ख़त्म ही नहीं होगा, जब अंडर रूट ख़त्म नहीं होगा तो रूट्स हमारे पास इरेशनल ही आएंगे। और डिफरेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे ये अंडर रूट 20 प्लस में है, यहाँ माइनस में है, तो ये डिफरेंट होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हेंस जो कंक्लूजन हमने ड्रा की थी वो हमारे पास क्या हो गई, वेरीफाइड। क्लियर। अब थर्ड पार्ट जो है उसकी तरफ आते हैं। थर्ड पार्ट जो है वो x² - 3 = 0। तो यहाँ पर भी डिस्क्रिमिनेंट क्या है, डिस्क्रिमिनेंट = b² - 4ac। अब यहाँ पे b की वैल्यू अगर आप देखें, यहाँ पे x वाला टर्म मिसिंग है, जब मिसिंग है तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, x² + 0 × x - 3 = 0। तो यहाँ पे जब मिसिंग है तो इट मीन्स कि वो कोफिशेंट 0 है, तो b की जगह क्या हो जाएगा, 0, तो 0 का स्क्वायर 0 ही आएगा, ठीक है। तो वो लिखे या ना लिखे, और ये क्या होगा -4। a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू -3। अब इनको आपस में अगर मल्टीप्लाई कर ले, माइनस माइनस प्लस, 4 3 = 12। तो ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और ग्रेटर देन 0 है, तो इसके हमारे पास आंसर क्या आएगा, आंसर जो भी होगा वो रियल होगा और साथ में डिफरेंट भी होगा। और 12 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जब परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इसकी तरह इरेशनल होंगे, ठीक है। हिंस या दिस इम्प्लाइज इट रूट्स will be irrational and unequal। अब ये x² - 3 है, चूँकि इसमें ये b वाला टर्म मिसिंग है, आप क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते हैं तो भी ठीक है, लेकिन अगर आप क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई ना भी करें और डायरेक्ट 3 को उधर शिफ्ट करके उसके रूट्स ले लें, तब भी आप इसका सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे हमारे पास क्या आएगा, 100 इस इक्वेशन को x² - 3 = 0, इसमें अगर आप देख लें तो x² = क्या होगा, 3 को उधर शिफ्ट कर ले, ठीक। अब क्या कर लेंगे, मुझे x चाहिए तो स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों साइड्स पे, तो x = ±√3। अब ये 3 क्या है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो अंडर रूट को हम ख़त्म ही नहीं कर सकते, ठीक है। तो और साथ में क्या है, एक है प्लस है, दूसरा माइनस, तो रूट्स क्या है, अगर आप देख लें तो √3 अंडर रूट की वजह से ये इरेशनल और प्लस माइनस की वजह से डिफरेंट। तो ये जो हमने कंक्लूजन ड्रा की थी कि रूट्स क्या होंगे, इरेशनल और अनइक्वल, तो यहाँ पर वो रूट्स इरेशनल भी है और अनइक्वल भी है। तो जो कंक्लूजन हमने ड्रा की थी वो कंक्लूजन हमारे पास क्या हो गई, वेरीफाई हो गई, ठीक है। और ये था एंड ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 और साथ में एंड ऑफ लेक्चर 18। नेक्स्ट लेक्चर में हम कमिंग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि मेरी वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें।